नमस्ते एवरीवन। आज है हमारा डे 2 90 डे सीरीज का। आई होप इसके पहले वाले वीडियो आपने जरूर फॉलो किए होंगे। इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो था सोफा स्ट्रेचेस। तो सोफा के मैंने कुछ बेसिक स्ट्रेचेस बताए थे। आई होप आपने उसको फॉलो किया होगा और आपने उसको अपने रेगुलर रूटीन में जरूर इंक्लूड किया होगा। अब आज अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी और वो सवाल ये है कि अगर आपके पास दिन में सिर्फ 15 मिनट फ्री हैं, 15 मिनट के अलावा आपके पास काफी सारे वर्कलोड हैं, काफी सारा प्रेशर है, सिर्फ 15 मिनट्स हो आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप फोन स्क्रॉल करोगे, आप लेट जाओगे बेड के ऊपर, या आप योगा करोगे? ये तीन में से आप एग्जैक्टली क्या करोगे अगर आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स है? और आपका जो जवाब होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी मेंटालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपका रेगुलर रूटीन हेल्दी है या नहीं है। अगर आपने पहला दो चूज किया कि आप मोबाइल स्क्रॉल करोगे या फिर आप बेड पर आराम से लेट जाओगे, अगर ऐसा कुछ जवाब आपका है तो नो डाउट आपको आपका जवाब चेंज करना होगा प्रैक्टिकली योगा करके, क्योंकि वो 15 मिनट्स अगर आप योगा करोगे तो आपको बेनिफिट्स काफी 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 ज्यादा मिलेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में हैप्पीनेस ना मिले, बट बीच में जाने के बाद स्लोली 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 एंड में पहुंचने के बाद आपको बेनिफिट्स मिलना जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक योगा क्लास, जो सबसे छोटी योगा क्लास होगी। बहुत बेसिक बेसिक स्ट्रेचेस होंगे जो आप अपने रेगुलर रूटीन में स्टार्ट कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, आपको जब भी मौका मिले, जब भी आपके पास समय हो, ये आप जरूर कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट करूंगी हमारे सबसे पहले स्ट्रेच से, जो है हमारा नेक मूवमेंट और नेक स्ट्रेच। सो हम लोग सबसे पहले नेक को स्ट्रेच करेंगे, फिर उसको मूव करेंगे। हम इनहेल करते हुए अपने नेक को एक साइड लेकर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे, इनहेल करते हुए वापस से हम अपने साइड में जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, इनहेल करते हुए चेंज करेंगे अपनी साइड को, एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट देखेंगे, इनहेल करते हुए साइड में जाएंगे और एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट आएंगे। सेकेंड होगा अप एंड डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, वापस से इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम करेंगे नेक रोल्स। नेक को हम रोटेट करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज में भी करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में भी करेंगे। आपको अपने मूवमेंट को एकदम स्लो रखना है। अब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज करते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। वेरी गुड। अब हो गया हमारे नेक का मूवमेंट कंप्लीट। अब हम सेकेंड मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, वो है हमारा शोल्डर रोल्स। शोल्डर को भी स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन में ये वाला पार्ट आई डोंट थिंक से बहुत ज्यादा यूज होता होगा आपका। तो हम नेक्स्ट मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है शोल्डर रोल्स। अपने पाम को कप करना है, कप करके अपने शोल्डर्स के ऊपर उसको प्लेस करना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना शोल्डर रोल्स। ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है। सांस अंदर लेते हुए अपने एल्बोस को ऊपर ले जाना है, छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। ब्रीदिंग पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज भी हमें जरूर करना है। ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन प्लीज मेंटेन रखना। वेरी गुड। अब जो हमारा अगला स्ट्रेच होने वाला है वो है मर्जरी आसन, जिसे हम कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इजी पोस्चर है और आपके स्पाइन के लिए ये पोस्चर काफी ज्यादा बेस्ट कहा जाता है। इसके लिए आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है। आपको आपके दोनों हाथों को ये कुछ इस तरह से अपने मैट के ऊपर रखना है। आपकी फीट रिलैक्स्ड रहेगी, आपकी फीट कुछ इस तरह से नहीं रहेगी, एकदम रिलैक्स्ड रहेगी आपके मैट के ऊपर। अब आपको आपके पेट को नीचे प्रेस करते हुए, स्पाइन को कर्व करते हुए ऊपर देखना है और सांस अंदर लेनी है। सांस बाहर छोड़ते हुए पीठ को कर्व करना है। वंस मोर, इनहेल, एक्सहेल,
गहरी सांस अंदर लेते हुए इनहेल, सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल। एक बार और करेंगे, अंदर लेते हुए सांसों को इनहेल, सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल। परफेक्ट। ये कंप्लीट कर लिया हमने सीटेड कैट एंड काउ पोज, जिसको हम मर्जरी आसन भी कहते हैं। अगर आपके लोअर बैक में काफी ज्यादा पेन होता रहता है, या आपको पूरे दिन बैठने की आदत है, या आपका काम ऐसा है जो आपको उठने नहीं देता, तो शाम को ये स्ट्रेच अपने रूटीन में इंक्लूड करना आप बिल्कुल ना भूलें। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। ये हमारे स्पाइन को काफी ज्यादा हेल्दी बनाता है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। ये स्पाइनल ट्विस्ट काफी ज्यादा इजी वेरिएशन वाला है, तो एज अ बिगिनर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके आगे जो थोड़े एडवांस लेवल के आसन है जिसमें आपका स्पाइन ट्विस्ट होता है, वो मैं आपको करवाऊंगी, बट अभी एज अ बिगिनर आपको ये पोज से स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको बेसिकली एक हाथ अपने राइट हैंड को अपने नी के ऊपर रखना है, लेफ्ट नी के ऊपर ऑल्टरनेट, हमेशा आपको ऑल्टरनेट ध्यान देना है। अगर आपका राइट हैंड है तो लेफ्ट नी पर आएगा, अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो राइट नी पर आएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो हम अपने पाम को अपने नी के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ हमारा पीठ के पीछे होगा और अब हमको ट्विस्ट करना है। वेरी गुड। अब हम दूसरे साइड जाएंगे। सांस अंदर लेते हुए आपको ट्विस्ट करना है, सांस बाहर छोड़ते हुए आपको पोस्चर को रिलीज करना है। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। अब ये हाथ यहां रहेगा, अब आपको वापस से ट्विस्ट करना है। वेरी गुड। अब हम वापस नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड। बहुत नॉर्मल मूवमेंट रखना है आपको। सांस अंदर लेते हुए आप ट्विस्ट कर लो, सांस बाहर छोड़ते हुए पोस्चर रिलीज कर दो। सांस अंदर लेते हुए वापस से पोस्चर में आ जाओ और सांस बाहर छोड़ते हुए पोस्चर रिलीज कर दो। बहुत बेसिक है, बस इसी तरह से आपको ये मूवमेंट मेंटेन रखना है। और अगर आपने ये 90 डे की जर्नी स्टार्ट की है, तो मैं चाहूंगी कि आप 15-15 मिनट्स या 10-10 मिनट्स डेली स्ट्रेचेस करें। इट इज ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग रादर देन डू नथिंग। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने 24 आवर्स में से 15 मिनट्स अपने लिए निकालो और सारे स्ट्रेचेस को जरूर स्टार्ट करो। अब हम जो पोस्चर्स करने वाले हैं आज के क्लास में, ये आपके बॉडी को कुछ अलग तरह से इम्पैक्ट देगी और काफी ज्यादा बेटर फील करवाएगी। इसमें आपको बैठना नहीं है। अभी जो आपका नेक्स्ट मूवमेंट आने वाला है, नेक्स्ट स्ट्रेच आने वाला है, नेक्स्ट आसन आने वाला है, वो है ताड़ासन, जिसको आपको खड़े होकर करना है मैट पर। वेरी गुड। अब जो अगला आसन हमारा है वो है ताड़ासन, जिसके लिए आपको मैट के ऊपर खड़े होना है, जैसा कि मैंने बोला। अब आपको मैट पर खड़े होके फिंगर्स को इंटरलॉक करना है कुछ इस तरह से, और अब आपको आपके पूरे बॉडी को आपके फीट के ऊपर बैलेंस करना है, जिसमें आपको अपने हील्स को उठाना पड़ेगा। दोनों हाथों को आपको आसमान में ऊपर उठाना है, गहरी सांस अंदर लेनी है और पोस्चर को यहाँ पर होल्ड करना है। एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है, वापस से इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है। आपको आपकी रीढ़ की हड्डी, आपको आपके स्पाइन को पूरा सीधा रखना होगा। आप किसी भी तरह का कर्व नहीं ला सकते हो। एक्सेल करते हुए नीचे आना है। ये आपके स्पाइन को लेंथन करेगा और आपके स्पाइन को हेल्दी भी बनाएगा। वापस से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, इनहेल अप, exhale down, inhale up and exhale down। किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर आप अपना स्ट्रेच करते हुए मत फील करो, आसन करते हुए मत फील करो। ये सारे आसन काफी ज्यादा इजी हैं, आपको किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ब्रीदिंग पर अपने फोकस करो। अगर आपसे 10 राउंड्स नहीं होते हैं तो आप 5 राउंड्स ही करो, सब चलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू समथिंग फॉर योर बॉडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसन की तरफ, जो है उत्तानासन, जिसे हम फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बेंड की गाइडेंस आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लो। किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। परफेक्ट।
सो अब आपको आपके नीज के बीच में शोल्डर डिस्टेंस रखना है। दोनों हाथों को अपने, एज अ बिगिनर मैं आपको सिखा रही हूँ, ये जो फॉरवर्ड बेंड है वो एज अ बिगिनर सिखा रही हूँ, एडवांस लेवल वाला फॉरवर्ड बेंड ये नहीं है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से फॉलो करना। दोनों हाथों को आपको आपके थाइस के ऊपर रखना है। आपके हिप को आपको पीछे किक करना है कुछ इस तरह से। अब आपको आपके हाथों को यहां से धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है, और जब आप हाथ नीचे लेकर जाओगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से आपके पीठ पर होना चाहिए, कि आपके पीठ में ये मत हो। ठीक है, काफी लोग फॉरवर्ड बेंड करने के टाइम पे ये गलती कर देते हैं, अपनी पीठ में इतना बड़ा कर्व बना देते हैं जिससे आपकी पीठ का दर्द जाता नहीं है बल्कि आ जाता है। तो हम फॉरवर्ड बेंड स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करेंगे अपनी पीठ को सीधा रखते हुए। गहरी सांस अंदर लेनी है, दोनों हाथों को आपके थाइस पे रखना है, आपके हिप को, आपके ग्लूट्स को पीछे किक करना है। अब आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। नीचे जाते हुए आप अपने घुटने को बेंड कर सकते हो, सो दैट आपके पीठ में किसी तरह का कोई भी कर्व ना आए। अब यहां पर आने के बाद आपको पोस्चर होल्ड करना है, ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है, रिलैक्स करना है। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड में आपको इस चीज का ध्यान नहीं देना है कि आप कितना ज्यादा नीचे झुक रहे हो, बल्कि आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपका ये जो हैमस्ट्रिंग्स है, आपका ये जो काफ मसल है, ये आपका काफी अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। आपके मैट को टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेग्स में स्ट्रेच फील करना इंपॉर्टेंट है। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को हम 5 सेकेंड के लिए, और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते रहेंगे और अपने आप को रिलैक्स फील करवाते रहेंगे। वेरी गुड। अब हम अपने पोस्चर को एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम करेंगे बालासन, जिसको हम बेबी पोज भी कहते हैं। ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर है, इसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे इजी पोस्चर है, बस आपको मेरे साथ करना है। अगर आपको घुटने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, या आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, या आप सीवियर अर्थराइटिस के पेन से परेशान रहते हो, तो ये पोस्चर अंडर गाइडेंस करो। और अंडर गाइडेंस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके पेन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। घुटने को कुछ इस तरह से बेंड करना है जैसे आप वज्रासन में बैठते हो। दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखना है और धीरे धीरे अपने आप को आगे चलाना है। यहां पर आने के बाद अब आपको आपका फोरहेड मैट पर रखना है। यहां पर आपको आपके पोस्चर को होल्ड करना है। वेरी गुड। इस तरह से आपको आपका बालासन कंप्लीट करना है। बालासन एक इजी पोस्चर है जो आप एक रिलैक्सिंग वे में कर सकते हो। आपके सारे आसन होने के बाद, अगर आप ऐसे हो कि आप 30 मिनट के प्रैक्टिस करते हो, 30 मिनट का योगा रूटीन फॉलो करते हो, तो एंड में आप बालासन जरूर इंक्लूड कर सकते हो। बालासन हमारे स्पाइन को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, और एक वो जो स्ट्रेच होता है वो नॉर्मल स्ट्रेच नहीं होता है, वो एक रिलैक्सिंग स्ट्रेच होता है। तो आप अपने रूटीन में इसको इंक्लूड जरूर से जरूर करें। परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम के साथ, जो कि हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कभी भी हम कोई भी योगा सेशन करते हैं तो हमको पूरी तरह से ध्यान देना होता है कि हम उसको प्रॉपरली प्राणायाम के साथ ही कंक्लूड करें, प्राणायाम के साथ ही एंड करें। बिना प्राणायाम के हम कभी भी अपना योगा क्लास एंड ना करें। और उसका रीजन ये है कि आप जब योगा करते हो तो आपकी ब्रीदिंग काफी फास्ट होती है, आपका सर्कुलेशन काफी फास्ट होता है, आपके मसल्स बहुत टाइट रहते हैं, और जैसे ही आप प्राणायाम करते हो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, वो सब रिलैक्स हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके माइंड को भी काफी ज्यादा कामनेस और रिलैक्सेशन फील होता है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले पीठ को सीधा रख के फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका जो पीठ है वो पूरी तरह से सीधा रहेगा। पीठ में किसी भी तरह का कोई कर्व नहीं आने देना है आपको। गहरी सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। आपका ध्यान पूरी तरह से आईब्रो सेंटर के बीच में होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आपको प्रणव मुद्रा यूज करना है।
प्रणव मुद्रा आपको लेने के लिए आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करना है। आपका रिंग फिंगर और आपका थंब यूज होगा प्रणव मुद्रा बनाने के लिए। कुछ इस तरह से आपको आपके नॉस्ट्रिल बंद करने हैं। आप जब अनुलोम विलोम का प्राणायाम करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो और आप अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करो। तो हम स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ ही स्टार्ट करो सो दैट आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक मत करो। हम स्टार्ट में सिर्फ 2 से 3 राउंड ही करेंगे। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस अंदर लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ना है, वापस से आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ना है। ये हो गया हमारा 1 राउंड कंप्लीट। वापस से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है, राइट से बाहर छोड़ना है, वापस से राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है, राइट से बाहर छोड़ना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रख देना है। अभी आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और आपकी आंखें बंद रहेंगी। आपका कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग पर होगा और आपकी पीठ एकदम सीधी होगी। आंखें बंद रखना है। हम अपना क्लास खत्म करेंगे 3 राउंड ओमकार की चैंटिंग के साथ। तो आप अपने पीठ को प्रॉपरली सीधा रखें। अगर आपको सीधा बैठने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप दीवार की सपोर्ट से बैठ सकते हैं या किसी भी चीज के सपोर्ट से बैठ सकते हैं। ब्रीद इन, breathe in, breathe in, relax your mind, relax your body and relax your soul with positive mindset. Release your Gyan Mudra and rub your palms against each other. Place your palm on your eyes. Release your palm. Open your eyes. आई होप आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इजी रहा होगा और मैंने आई होप किसी भी तरह का कोई भी इंटेंस आसन, इंटेंस प्रैक्टिस या किसी भी तरह का कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं दिए होंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो हम डेफिनेटली कल वापस मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए स्ट्रेचेस के साथ। अगर आप इस चैलेंज के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, इस प्लान के लिए, 90 डे सीरीज के प्लान के लिए अगर आप रेडी हो, अगर आप अपने आप को इसमें कमिट करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमिट जरूर लिखो। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप ये चैलेंज को काफी ज्यादा अच्छे से ले रहे हो। इसे मैं चैलेंज नहीं, इसे मैं कमिटमेंट बोलूंगी, इसे मैं एक जर्नी बोलूंगी बिकॉज ये 90 डेज के लिए है तो डेफिनेटली ये एक जर्नी ही कहलाएगा। आई होप आप इस चीज के लिए रेडी हो और आई होप आप मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को रिलैक्स रखोगे। कल मिलते हैं एक नए स्ट्रेच के साथ, नए आसन के साथ और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।